हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी साथी। दंगल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, ये बेहतरीन सी सीरीज जिसमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, फेस, आप सभी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करें। एडिक्विटी ने बहुत ही शानदार तरीके से पिछली बार का जो रीजन दिया था, अगर आप देखोगे उसमें वो 12-13 मिनट में भी क्वेश्चन हो सकते थे। इस बार भी पैटर्न ऐसे ही बनेगा। इस बार तो पूरी तरीके से चेंज हुआ है। तो एक बार जल्दी भी भाई है, ट्रिक मैंने आपको बता दे रहा हूं साथियों। क्या करना है आपको, 25 के 25 क्वेश्चन पहले 30 सेकंड में देख लेने हैं कि कितने क्वेश्चन डाइस के हैं, एनालॉजी के हैं, क्लासिफिकेशन के, कोडिंग डिकोडिंग के, पजल सीडिंग अरेंजमेंट के, कितने क्वेश्चन, ताकि एक अंदाजा हो जाए। तो सभी भाइयों के लिए यहां से आप लोग पूरे 25 क्वेश्चन एक बार जल्दी 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 देख लेना। ये पूरे 25 क्वेश्चन, अच्छा जी, ओके, डन है, डन है, डन है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन अगर आप लोग देख लोगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन से क्वेश्चन। ऐसा भी होता है कि मेरे भाई जितने भी भाई हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो इतना टफ है। भाई बात के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलिए भाई स्टार्ट करें आज का पहला प्रश्न। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे। कमेंट क्या करोगे, अब तो तुम्हारी बारी है ना। तो पहले ही प्रश्न से स्टार्ट करते बच्चों। आपका पहला प्रश्न आज का, अरे कहां गया भाई। तो लीजिए मेरे भाइयों, पहला प्रश्न सभी भाइयों के लिए ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से जल्दी से हमें लगाना है। और 1 मिनट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बच्चों। लिखा है न्याय शास्त्र जो है वो कानून से रिलेटेड है। तो आपको बताना है ज्ञान, साथियों ये तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि ज्ञानमी मंशा किससे संबंधित है। तो वास्तविकता, लॉजिक, एथिक्स नहीं, ज्ञान से रिलेटेड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हिंदी में समझ में ना आया करे तो इंग्लिश में देखा करो, इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश हिंदी में देखा करो। सिग्नेचर शब्द का पहला स्वर वो है आई, और अंतिम व्यंजन वो है आर। इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं? 2, 4, 5। बेटा कितने अक्षर है? 5। सिंपल सी बात है, पहला वोवल और अंतिम व्यंजन में टोटल 2, 4 और 5, 5 मेरे बच्चों कुल अक्षर है ना। चलिए आगे आइए, सिंपल सा था। देखो MNOP Q आएगा, और Q वाला सिर्फ एक ऑप्शन है। कितनी देर का ये क्वेश्चन था? सही है, आगे आ जाइए साथियों। Q 17 पर है, S 19 पर है, U 21 पर है। 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप बेटा अब आएगा 23, और 23 का मतलब W आएगा। तो कितनी देर के ये क्वेश्चन है? पिछले साल का है ये, प्रीवियस ईयर। आगे आ जाओ। अराजकता, संघर्ष, बातचीत, समाधान, इससे आगे क्या होगा? तो देखो अराजकता हुई, संघर्ष किया, नेगोशिएशन किया, समाधान किया, उसके बाद में क्या होगा मेरे बच्चों? हार्मनी, सद्भाव होगा। क्या होगा? सद्भाव होगा। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था, आपको बताना था आगे क्या आएगा। अगला आ जाइए। हाँ भाई, ट्यूलिप, एप्पल, डेजी और साथियों हिबिस्कस। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये फूल है ट्यूलिप का, ये भी फूल है डेजी, बट ये फल है। तो इसमें से फाइंड द ऑड वन आउट में क्या आ जाएगा बेटा? फल। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी तुम्हें बताया ये वाले स्क्वायर प्लस माइनस 1, स्क्वायर प्लस माइनस, वही साथियों अंक या क्यूब वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस नहीं, 1 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 3, 4 का क्यूब माइनस का 4, 5 का क्यूब माइनस का 5, तो आगे आएगा 6 का क्यूब माइनस का 6। बेटा 216 में से 6 जाएगा 210, खत्म करो। मतलब पिछले वाल वाला ये जो पेपर था ना, वो आप लोग 11 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेते। इधर आइए साथियों, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 जुड़ रहा है, या 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 जुड़ रहा है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 सीधे सीधे जुड़ रहा है इसमें, हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं 1 जुड़ रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रही है बाबू, सही है मेरे भाई, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 14 28 14 42, 3 जुड़ रहा है। इसके बाद में फिर एक जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 जुड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहां पर साथियों, अब क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होकर 5 जुड़ेगा, तो 6 18 18 18 और 5 बाबू 43। सही है भाई, लास्ट में 3 आएगा, ठीक है भाई। 8 और 5 3 13। चलिए आगे आइए। इस वर्ष 10वीं क्लास में कोई भी विज्ञान का कोई भी छात्र विज्ञान में फेल नहीं हुआ है। फेल नहीं हुआ है, क्या पेपर इजी था? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट होता है। क्या होता है बेटा? रिजल्ट। क्या बेटा पेपर इजी था? नहीं हो सकता बच्चों ने अच्छे से परीक्षा की तैयारी की हो।
बेटा 10वीं क्लास के सभी विज्ञान में पास हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। जब कोई फेल नहीं हुआ तो पास हुआ होगा। खत्म करो, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे आइए, फाइंड द ऑड वन आउट। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में इतने ज्यादा एडीक्यूटी ने पूछे हैं, इस बार फिर सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। बेटा आपको तीन चीजें देखनी है इसमें, नंबर है, लेटर है और सिंबल है। अगर मैं तुमसे कहूं जेड का उल्टा ए एक पर है, टी का उल्टा एस का उल्टा, एच का उल्टा, आई का उल्टा, बाबू यहां पर पी का उल्टा के 11 पर आना चाहिए था, ये अपोजिट है। डी का उल्टा बी का उल्टा, यू का उल्टा एफ, ये अपोजिट। ओ का उल्टा बेटा आपका एल 12 पर आना चाहिए था, इसीलिए डी अलग है इसमें से। सही है, तो इसमें सिंबल भी देख लेना। चलो आ जाओ, गार्डन शब्द के प्रत्येक अक्षर को GARDEN बाबू वर्णानुक्रम में रखा जाए तो बाबू सबसे पहले ए आएगा, ई आएगा और ADE आएगा, हाँ या ना, ADEG, उसके बाद में आपका N और R। बोला हुआ क्या है, बाएं से पांचवा बेटा N होगा और दाएं से तीसरा G होगा। भाई ये लेफ्ट राइट से थर्ड और ये लेफ्ट से फिफ्थ, इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, G और N। G 7 पर है, N 14 पर है, दोनों का अंतर 7, लेकिन एक कम किया जाएगा क्योंकि ये दूरी आएगी, तो बाबू 6 आएगा, ध्यान रखना। 7 क्यों नहीं आएगा, अगर आप देखोगे G से HIJKLMN तो टोटल 6 लेटर बीच में होते हैं। दूरी आती है, दूरी पर्सन के लिए आप क्या करते हो, डिस्टेंस या रैंक -1 करते हो। तो दूरी कितनी थी साथियों, 7, आपने पर्सन के लिए 1 माइनस कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसे दो क्वेश्चन आए हैं। एलिवेट, एलिवेट शब्द के क्या बोला हुआ है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। चलिए इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं भाई। अगर तुम्हें आता तो ठीक है, नहीं आता तो दिक्कत होती है बाबू। तो अगर मैं तुमसे बोलूं जितने भी भाई हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाँ जी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो अगर आप देखोगे यहां पर भाई एलिवेट शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो टोटल 3 वर्ड बनाए जा सकते हैं। कौन से, एक तो VELE साथियों ध्यान रखिएगा सारे के सारे, उसके BEAL ध्यान रखना और LABE, ये 3 शब्द बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। सही है बच्चों, तो 3 शब्द सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं इससे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कई बार ऐसे पूछे जा सकते हैं जिससे आप लोग थोड़े से परेशान हो सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इग्नोर करिएगा सीधा सीधा। चलो आ जाओ, इसे बोलते हैं एड्रेस मैचिंग। पूरा 2025 का पूरा प्रॉपर साथियों दिया हुआ है, ध्यान रखना। चलिए आइए, राजेश वर्मा 15B, ऐसे क्वेश्चन में कौन सा सेम है एड्रेस, तो बाबू ये 19 और 17 तो बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ टावर लिखा है, ये टावर्स है, ये टावर है, इसलिए गलत है। केवल पहला वाला मैच करेगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। 10 सेकंड के क्वेश्चन है। आइए भाई, ई कितने पर है, 5 पर, के कितने पर है मेरे भाई, हाँ भाई ई कितने पर है, 5 पर, के कितने पर है, 11 पर, एम 13 पर है, एस 19 पर है। प्लस का मेरे बच्चों 8 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। आगे आइए, पी 6 पर, एफ 6 पर है, पी 16 पर है, प्लस का 8 करो, प्लस का 8 करो, ये आएगा 14 और ये आएगा मेरे बच्चों आप सभी के लिए 24 पर, क्या आएगा, एनएक्स। खत्म करो खेल को। नंबर को कुछ ये लिखा जा रहा है, तो होस्ट को क्या लिखा जाएगा, अच्छा ये क्रॉस मेथड यूज हो रहा है, देखकर ही खत्म करो बेटा। यहाँ यू आएगा, यहाँ एन है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, तो बेटा एच से स्टार्ट होगा और जी ये होगा, एच जी, तो एच जी आएगा, ये गलत है। बाकी इधर आ जाओ, लास्ट में क्या आएगा बेटा, टी एस टी, एस टी लास्ट में आएगा, तो एस टी का मतलब सी आंसर सही हो जाएगा। खत्म करो इसे, है ना, एस टी आएगा। चलिए आ गया, ये अपने दिमाग से सोचो बहुत शानदार तरीके से, जल्दी से सारे। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता बेटा, मेरा भाई, मेरे भाई का बेटा क्या होगा, लड़का लड़की का भतीजा होगा। भाई का बेटा या भाई की बेटी भतीजी और भतीजा होता है, बहन का बेटा और बहन की बेटी भांजा और भांजी होता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में नेफ्यू ही होता है, भांजा या भतीजा। बाबू मेरे माँ का इकलौता बेटा, मेरे भाई का बेटा क्या हो जाएगा, मेरा भतीजा हो जाएगा। सही है, आगे आइए। फैक्टोरियल सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज जंप कर रही है और जब सीरीज जंप करती है तो मल्टीप्लाई होता है, दिमाग लगाओ तुरंत। कॉपी पेन नहीं उठाना, यहीं से ही देखना है। 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, 5 से फैक्टोरियल है ये। यहाँ पर 6 से, आगे 7 से होनी चाहिए थी बेटा, 7 से हो नहीं रही, तो 1000 अलग होगा, ध्यान रखना। सारे के सारे 7 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी। चलिए आगे आइए,
कौन सा समूह से अलग है? तो 1 2 4 का रेशियो है, 1 2 4 का रेशियो, 1 2 4 का, 1 2 4 का रेशियो है। यहां पर 4 नहीं आ रहा बेटा, 14 28 14 30 बैल 14 चौका 56 आना चाहिए था। 43 वाला बाबू अलग है, खत्म करो इसे। दिमाग से सोचा करो, कॉपी पेन तो बाद में उठाया करो। अब जैसे ये राइट लिखा हुआ है भाई, सब में अगर आप देखोगे 2 2 2 2 2 2 जुड़ रहा है। W 23 पर है, 25 पर है, पूरा अपने आप ही देखो। जो E है बाबू वो 5 पर है और G 7 पर है, सब में 2 जुड़ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, बीच वाला भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे रीड बाबू 2 जोड़ो, सब में 2 जोड़िए, तो यहां पर T आएगा और यहां पर F आएगा। T और F केवल एक ऑप्शन में, बाकी और कोई है ही नहीं, तो बीच का चेक करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को समझिए, सीखिए क्या हो रहा है मेरे भाई। आगे आ जाओ। 5 हैश 3 का मतलब है 19, 7 हैश 2 का मतलब है 17। तो बेटा क्या हो रहा है, 5 3 15 प्लस का 4 हो रहा है 19, 7 दूनी 14 प्लस का 3 हो रहा है बेटा 17। तो ये जो है 9 9 एकम 9 और 2 जोड़ोगे आप, 9 और 2 11, खत्म करिए। हुआ क्या, ये 4 कैसे आया, इसमें 1 जोड़ कर, ये 2 की जगह 3 है और यहां 1 की जगह 2 आएगा, 11, खत्म करो। अभी 5 क्वेश्चन रह गए हैं, और अगर आप देखोगे 20 21 22 23 24 25 6 क्वेश्चन रह गए और अभी टाइमर बाबू 11 मिनट हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, AEIM लिया हुआ है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं 4 4 4 4 ऐड हो रहा है, क्यू से स्टार्ट होगा, M 13 पर है, हाँ या ना। इसमें भी 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है बाबू। अब 4 जोड़ रहा है तो लास्ट में आएगा साथियों Y, लास्ट में Y आएगा, Q और Y, खत्म करो। तो आपको पता है सब में 4 जोड़ रहा है तो 4 जोड़ दीजिए, खत्म करिए। ऐसे ही खेल खेलना है वहां पे भी। आगे आओ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा, मेरी दादी की इकलौती संतान मेरे पापा होंगे। बहुत साफ सीधी सी बात है, पापा की बेटी मेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, मेरी बहन। वह लड़की आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, मेरी दादी ग्रैंड मदर का इकलौती संतान मेरे पापा की बेटी मेरी बहन। सही है, चलिए आगे आइए। फुटबॉल खेलने वाला लड़का मेरे पिताजी, मेरे पापा की पत्नी मेरी माँ के 2 बेटे में से छोटा, मतलब मेरा भाई होगा। वह लड़का मेरा कौन लगा, भैया। साफ सीधी सी बात है, मेरे पापा की पत्नी मेरी माँ के 2 बेटे, मतलब एक मैं और एक वो, मेरे 2 बेटे में से छोटा वाला है, तो मेरा छोटा वाला भाई हो गया, बात खत्म हो गई। भाई वो लड़का कौन है, मेरा छोटा वाला भाई। आगे आइए, दिमाग लगाइए सारे। 11/19 है ए की वैल्यू, आपको A-B बताना है कितना है। तो बाबू 11/19 और यहां से कितना है 2/9। हाँ भाई, इसका अगर आप देखोगे कितना आएगा 171, 9 ने 81 और यहां से कितना आएगा 19, 19 दूनी 38। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आप सभी के लिए 1 6, सही है, और 71 लगभग वैल्यू जो जाएगी। अगर आप देखोगे यहाँ पर सभी 17 3 51, 1 0 बढ़ाऊंगा तो 3 3, 17 3 51 के आसपास की वैल्यू जाएगी। भाई 61 है ना ये, तो अगर मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो 0 बढ़ेगा, 610 आ गया, 17 3 51 51 3। तो आपको लमसम में वैल्यू निकालनी थी, खत्म करो इसको। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन, और अभी भी देखो 2 मिनट बचे हुए और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बच्चों बेहतरीन तरीके से 1 मिनट तक समझाया भी था। तो ये बोला हुआ है 35 और 46 के योग को 2 से मल्टीप्लाई की जाए। 5 और 6 11, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 ही आएगा। है भाई, 5 और 6 11, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, खत्म करो खेल को। अरे पूरा करने की जरूरत क्या है, 35 और 46 मेरे भाई अगर आप देखोगे कितना होगा मेरे बच्चों, हाँ भाई 82 है ना, 81 81 दूनी 162, खत्म करो। और बताओ, एक होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चन, ये होमवर्क है तुम्हारा, सही है। अगर इनमें से कोई मैच ना करे तो एक नन ऑफ दीज रख लेना, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। बेटा डेली क्लास को ऐसे ही फॉलो करो। इसके बाद में 7 बजे अपनी थ्योरी क्लास है, आज मैं डाइस पढ़ाऊंगा, सारे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये आप सभी के लिए हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन जरूर कर लो। डेली अब आप सभी के लिए दंगल वाली सीरीज जाएगी, इसे फॉलो कर लेना। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हर एक व्यक्ति तक पहुंचाओ इस प्यारे से इवेंट को। अभी भी देखो समय बचा हुआ है हमारे पास में, तो बच्चों 15 मिनट में 25 क्वेश्चन एडिक्यूटी वाले पैटर्न के तो हो ही जाएंगे, ये 100% सत्य मानकर चलिए। रीजनिंग बाय जितिन सर को फॉलो कर लेना। कोई भी बच्चा अगर महापैक से जुड़ना चाहता है फॉर सीजीएल, CHSL, MTS, CPO, GD, स्टेनो फेस,
आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, भारत के बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। और डेली की आपकी सुबह 9 शाम 7 बजे क्लास हो रही है, थ्योरी क्लास। शाम 7 बजे बेटा आप सभी के लिए, और 9 बजे बेटा प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू सो मच आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार, सभी के सभी साथी खुश हो, बाय बाय। कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास, कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए।